नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम क्लास 10th के मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB का मान 24 सेंटीमीटर है और BC का मान 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है sin A और cos A का मान ज्ञात करना है, और दूसरा में sin C और cos C का मान हमको ज्ञात करना है। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करते हैं। इसमें सबसे पहले एक त्रिभुज का फिगर बनाएंगे, और वो भी त्रिभुज का जो फिगर बनाएंगे वो समकोण होना चाहिए। इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज का ही उपयोग करते हैं। अब चलिए हम एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लेते हैं। इस तरह से बना लिए। अब ये वाला हो गया आपका 90 डिग्री। कह रहा कि ABC नाम है जिसमें B समकोण होना चाहिए। तो ये जो समकोण बन रहा है इसका नाम B होना चाहिए, और पूरा त्रिभुज का नाम है ABC। ये ABC त्रिभुज बन गया और B क्या हो गया, समकोण हो गया। अब AB का मान कितना दिया है, 24। तो AB का मान 24 सेंटीमीटर है। BC का मान 7 सेंटीमीटर है, और AC का मान हमको पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इस त्रिभुज के तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए। तो AB का मान हमको पता है, और BC का मान पता है, और AC का मान क्या करना है, हमको निकालना है। तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए। तो तीसरा भुजा AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए, तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। ABC त्रिभुज में कोण B क्या है, 90 डिग्री है। फ्रॉम PT पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम, या आप हिंदी में लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। चलिए देखिए, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, और ये 90 है। तो 90 के जस्ट सामने के जो भुजा होती है ये होता है आपका कर्ण। क्या होता है, कर्ण। और जो ये परिरेखा होती है इस तरह से, इसको बोलते हैं आधार, और जो खड़ी रेखा होती है उसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। अब देखिए 90 के जस्ट सामने के भुजा कर्ण होती है। ये कर्ण क्या होगा, लंब और आधार से हमेशा बड़ी होती है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण निकल गया। अगर हमको लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अगर हमको आधार निकालना हो तब क्या होगा फॉर्मूला, तो आधार बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 90 है, और 90 के जस्ट सामने के भुजा AC, ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब हमको देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC का मान निकालना है, AC का निकालना है ये वाला। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर लंब का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार BC, तो BC का स्क्वायर। AC बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर AB का मान कितना, तो AB का मान 24 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर, और प्लस BC का मान 7, तो 7 का स्क्वायर। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49। अब दोनों को ऐड करेंगे तो AC बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा √अंडर 625। अब AC निकालना है, तो देखिए 625 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 25 आएगा। कितना आएगा, तो 25। तो AC का मान कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। AC का मान कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए AC 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, तीनों भुजा पता हो गया। अब हमको जो बोल रहा है निकालने के लिए,
अब उसको हम निकालेंगे। अब देखिए, अब एक फार्मूला याद करने का तरीका देख लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो उसके लिए एक हम तरीका बता देते हैं, ट्रिक, जिसको आप लोग ट्रिक भी बोल सकते हैं। लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। अब देखिए ये जो शुरू वाला है लंब बट्टा कर्ण, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा के लिए। किसके लिए हो जाएगा, साइन थीटा के लिए। और ये देखिए ए बट्टा के मतलब आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा के लिए। किसके लिए हो जाएगा, कॉस थीटा के लिए। और लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार किसके लिए हो जाएगा, तो टेन थीटा के लिए हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब हमको पहला क्या फाइंड करना है, ज्ञात करना है, साइन ए। साइन ए बराबर, तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि इस तरह से आपको पूछा जाए तो यहाँ पे अगर ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं और ये सी, अगर कोण ए के सापेक्ष, यहाँ पे साइन ए किसके सापेक्ष बोल रहा है, साइन का मान निकालने के लिए कोण ए के सापेक्ष। तो अगर कोण ए के सापेक्ष बोलेगा तो कोण ए के सामने के भुजा लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा आपका क्या चीज़, ये बी सी, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है क्योंकि 90 के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण। अगर ये आपका 90 है तो 90 के सामने के भुजा ये कर्ण हो जाएगा। अगर आपको कोण सी के सापेक्ष बोला जाए, कोण किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष, यही फिगर हम यहाँ बना लिए। तो सी के सापेक्ष बोला जाए तो कोण सी यहाँ पे है, तो कोण सी के जस्ट सामने के भुजा लंब होगी। तो लंब क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा बी ए, और ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, आधार। इस तरह से आप कोण के सापेक्ष लंब और आधार निकाल सकते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप देखिए हमको यहाँ पे कोण किसके सापेक्ष बोल रहा है, ए के सापेक्ष। कोण ए के सापेक्ष बोल रहा है तो ए यहाँ पे है, ए के जस्ट सामने के भुजा लंब, लंब का मान कितना 7 और कर्ण मान कितना 25। ये हो जाएगा आपका साइन ए का मान, साइन ए का मान निकल गया। इसको मिटा लेते हैं। अब क्या निकालना है इसी में, अब इसी में निकालना है कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, अभी हम बताए हैं। तो ये हो जाएगा आपका आधार बट्टा कर्ण, कर्ण। अब देखिए कोण ए के सापेक्ष, ए के जस्ट सामने के भुजा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो आधार का मान कितना 24 और कर्ण का मान कितना तो 25। ये आप कॉस ए का मान इस तरह से लिख सकते हैं। ये आ गया आपका आंसर। और दूसरा में क्या ज्ञात करना है, दूसरा का जो पहला है साइन सी का मान, साइन सी का मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए साइन सी तो लंब, तो यहाँ पे कोण किसके सापेक्ष बोला गया है, कोण सी के सापेक्ष। तो कोण सी ये वाला है, तो इसके जस्ट सामने के भुजा लंब अब कोण हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना 24 और कर्ण कितना तो 25। ये आपका आंसर आ गया किसका, साइन सी का मान। अब हम इसी में क्या निकालना है, कॉस सी का मान, कॉस सी का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है। अब देखिए कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार। अब यहाँ किस कोण के सापेक्ष बोला जा रहा है, तो कोण सी के सापेक्ष बोला जा रहा है। तो कोण सी के जस्ट सामने के भुजा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आधार। तो आधार का मान 7 और कर्ण का मान कितना 25। तो कॉस सी का मान कितना आ गया आपका 7/25। इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका आकृति फिगर दिया हुआ है। त्रिभुज है PQR जिसमें Q समकोण है, PQ का मान 12 और PR का मान 13 दिया है। तो हम हल करते हैं। चलिए
सबसे पहले हम क्या बताएं कि फिगर बनाएंगे, तो फिगर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, अब इसमें तीनों भुजा का मान पता करना है। तो इसमें दो भुजा का मान पता है और एक भुजा का मान हमको क्या करना है, निकालना है। और पी क्यू का मान 12 और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान क्या करना है, निकालना है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री। तो फ्रॉम PT पाइथागोरस प्रमेय से PT तो क्या निकालेंगे, तो देखिए ये 90 डिग्री है और 90 के जस्ट सामने के भुजा कर्ण है, कर्ण हो गया। और ये आपका हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो हमको निकालना क्या है, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये होता है। तो हमको आधार निकालना है। आधार क्या है, QR है। तो QR का मान निकालना है। QR बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। तो PR का स्क्वायर माइनस लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा PQ। तो PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। अब समझिए QR बराबर रूट अंडर PR का मान कितना, तो PR का मान दिया है 13 का स्क्वायर माइनस PQ का मान 12, तो 12 का स्क्वायर। QR बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए QR बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 113 में से 144 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25। QR का मान जो निकल गया वो कितना निकला है, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो QR बराबर निकल गया है 5 सेंटीमीटर। तो QR का मान 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। अब देखिए तीनों भुजा का मान हमको क्या हो गया, पता हो गया। अब हमको क्या निकालना है, किसका मान निकालना है, तो निकालना है tan P माइनस cot R का मान निकालना है। नाउ tan P माइनस cot R का मान हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए, अब एक फार्मूला हम आपको याद करने का तरीका बताए थे पीछे वाले क्वेश्चन में भी, लाल बट्टा कक्का। ये लंब बट्टा कर्ण जो होता है ये किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए होता है। आधार बट्टा कर्ण किसके लिए होता है, कॉस थीटा के लिए होता है। और लंब बट्टा आधार किसके लिए होता है, टेन थीटा के लिए होता है। तो टेन थीटा के लिए होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टा आधार। ये क्या आ गया आपका, लंब बट्टा आधार। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार हो जाएगा और माइनस कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो देखिए टेन का रिवर्स मतलब उल्टा कॉट होता है। टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये फार्मूला भी पलट जाएगा, तो आधार ऊपर चले जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो आधार बट्टा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, ये आ जाएगा। अब समझिए यहाँ पे किस कोण के सापेक्ष निकालना है टेन का मान, तो टेन P, कोण क्या है, P है। तो P के जस्ट सामने के भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो P यहाँ पे है और P के जस्ट सामने के भुजा QR, ये हो जाएगा आपका लंब। तो लंब का मान कितना, 5 और ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आपका आधार, तो ये हो जाएगा 12 माइनस। अब देखिए कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। तो कॉट किस कोण के सापेक्ष, R के सापेक्ष निकालना है, तो R यहाँ पे है, तो इसके जस्ट सामने के भुजा ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो आधार का मान कितना, 5 और लंब का मान कितना, तो 12। अब एक चीज समझिए, जैसे 5 में से 5 को घटाते हैं तो क्या आ जाता है, 0, कट के 0 आ जाएगा। उसी तरह 5/12 में से 5/12 को घटाएंगे तो ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात टेन P माइनस कॉट R का मान कितना निकला है, 0। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो कॉस A और टेन A का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हम बताए हैं कि सबसे पहले क्या करना है, एक फिगर बनाना है समकोण त्रिभुज का। तो
इस तरह से एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए, ये हो गया आपका 90। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो यहीं से हम हल करेंगे। तो साइन ए बराबर क्या दिया है, 3/4। ये कहाँ से आया है, तो दिया हुआ है, दिया है। अब देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो याद करने के लिए हम तरीका बताए हैं, लाल बट्टा कक्का पे, लाल बट्टा कक्का पे। तो साइन थीटा ई लंब बट्टा कर्ण जो होता है किसके लिए होता है, लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा के लिए होता है। अर्थात हम साइन ए का मान, साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण भी लिख सकते हैं, लंब बट्टा कर्ण। अर्थात हम कह सकते हैं कि लंब का जो मान होगा वो 3 होगा और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब इस तरह के प्रश्न को एनसीईआरटी बुक कह रहा है कि मान के बनाइए, तो जो रेशियो में दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, मान के बनाएंगे। अब चलिए हम मानते हैं, माना कि लंब बराबर कितना, तो लंब का मान दिया है कितना, 3, और इसमें एक चर राशि लगा देते हैं। जब रेशियो को हम मानते हैं तो उसके साथ एक चर राशि लगाना जरूरी होता है। और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तब कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण का मान 4 और इसके साथ भी एक चर राशि लगाएंगे, क्या चीज, के। तो अब देखिए, अब तीनों भुजा का मान हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ लंब और कर्ण का मान पता है लेकिन आधार नहीं पता है, तो आधार को क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो फ्रॉम पीटी पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार को निकालेंगे। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो देखिए कर्ण का मान कितना दिया है, 4k, इसका स्क्वायर, और माइनस लंब का मान कितना, 3k, इसका स्क्वायर, √अंडर। तो 4k का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 और ये k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3k का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम माइनस करेंगे तो 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर को अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7k स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात हम आधार कितना निकाल लेंगे, आधार हो जाएगा आपका √अंडर। अब देखिए समझिए, रूट के अंदर से 7 बाहर नहीं आएगा क्योंकि 7 का जोड़ा नहीं है, तो ये रूट जो होगा वो 7 के अंदर में, 7 जो होगा रूट के अंदर में ही होगा। और के स्क्वायर को रूट से बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, के, क्योंकि के का जोड़ा लगा हुआ है। तो अर्थात आधार का जो मान आ गया वो कितना आ गया, √7k आ गया। अब हमको क्या चीज़ निकालना है, निकालना है cos a और tan a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तीनों मान का कर्ण, लंब और आधार के मानों को उस त्रिभुज में रखेंगे। अब किस तरह से रखेंगे, सो समझिए। यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4। तो साइन का जो 3/4 मान है किस कोण के सापेक्ष है, तो कोण ए के सापेक्ष है। तो इस त्रिभुज में जो ये कोण ए होगा वो न्यून कोण होगा, क्या होगा, न्यून कोण। हमेशा जो निष्पत्तियों के साथ जो कोण दिया जाता है वो हमेशा न्यून कोण होता है। तो यहाँ साइन के साथ कोण क्या है, ए, तो ए हम क्या होगा, न्यून कोण होगा। अब इस त्रिभुज में देखिए, ये वाला अगर 90 है तो ये न्यून कोण होगा और ये वाला न्यून कोण होगा, तो ए कोण होगा। तो दोनों में से किसी को हम ए मान लेंगे। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो ABC एक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। अब समझिए, तो यहाँ पे जो कोण ए के सापेक्ष मान दिया है, तो कोण ए ये हो गया, तो इसके जस्ट सामने के भुजा ये वाला हो जाएगा लंब। तो लंब का मान कितना दिया है, 3k, तो ये हो जाएगा आपका 3k, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो आधार कितना निकला है, √7k, और कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण है आपका 4k। ये इस तरह से हम क्या करेंगे, लंब, कर्ण, आधार के मानों को इस फिगर में रख लेंगे। अब हमको क्या निकालना है, निकालना है cos a का मान। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर हो जाता है आपका आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए, तो आधार का मान कितना, √7k, और कर्ण का मान कितना, 4k, के से के कट गया, तो cos a का मान कितना आ गया, √7/4। ये आपका आंसर आ गया।
और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है tan A का मान, tan A बराबर। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो थीटा के जगह पर A है, क्या है A। तो देखिए ये हो जाएगा आपका लंब बट्टा आधार, tan A का मान कितना हो जाएगा, लंब बट्टा आधार हो जाएगा। लंब का मान कितना, तो यहाँ पे देखिए लंब का मान दिया है 3k और आधार कितना दिया है, तो आधार है आपका √7k, k से k कट गया तो tan A का मान कितना आ गया, tan A बराबर आ गया 3/√7। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से इस प्रश्न को क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिए इस तरह से। अब देखिए अब हम हल करेंगे तो ये 15 cot A बराबर 8 ये कहाँ से आया है, तो दिया है, प्रश्न में दिया है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं cot A बराबर कितना, 8/15, 8/15। 15 जो है सो cot A के साथ गुना में है, इसको हम लिख सकते हैं 15 गुने cot A बराबर 8। तो ये देखिए 15 इधर cot A के साथ गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा, बराबर के दूसरी तरफ तो भाग हो जाएगा। तो देखिए 8 बट्टा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब cot थीटा बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, आधार होता है। तो tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो tan थीटा का उल्टा cot थीटा हो जाता है। तो ये फार्मूला भी पलट जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ये हो जाएगा आपका आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, cot थीटा बराबर क्या आ गया, आधार बट्टा लंब। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर में आधार बट्टा लंब। अर्थात हम कह सकते हैं कि आधार का मान 8 और लंब का मान कितना हो जाएगा, 15। तो ये एक रेशियो के रूप में है। तो रेशियो के रूप में जब होता है तो हम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको क्या करेंगे, मान के बनाएंगे। तो मानेंगे, तो माना कि NCERT बोल रहा है कि मान के बनाइए। तो माना कि आधार बराबर कितना हो जाएगा, 8 और इसमें एक चर राशि लगा देंगे k। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, 15k। अब देखिए फ्रॉम PT पाइथागोरस थ्योरम से आधार पता है, लंब पता है, तीनों भुजा पता होना चाहिए। तो हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है √, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, √, लंब का मान कितना 15k, इसका स्क्वायर प्लस आधार का मान 8k, तो 8k का स्क्वायर, √, 15 का स्क्वायर कितना 225 और k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 और ये k स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √, 289 k स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कर्ण का मान। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा, देखिए 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 17, अर्थात 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो 289 को रूट से बाहर करेंगे तो 17 और k स्क्वायर को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ये आपका आ गया कर्ण का मान। अब देखिए अब हम इस फिगर में सभी मानों को रखेंगे। पहले नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि cot A किस कोण के सापेक्ष बोल रहा है, तो कोण A के सापेक्ष बोल रहा है। तो cot A का मान कितना दिया है 8/15। तो कोण A के सापेक्ष, जिस कोण के सापेक्ष बोलेगा वो हमेशा न्यून कोण होगा। कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इस फिगर में ये वाला 90 है तो ये तो न्यून कोण हो नहीं सकता है,
होगा तो या तो ये या तो ये। तो अब हम ए किसको लिख सकते हैं, तो इस दोनों में से किसी एक को ए लिख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस कोण को ए कर लेते हैं, ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी। अब इस सभी मानों को उस फिगर में रखेंगे। अब फिगर में कैसे रखेंगे, उस तीनों भुजा का मान उसमें रखेंगे। अब देखिए कोण ए के सापेक्ष बोल रहा है, तो ए के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा लंब। तो लंब का मान कितना 15, तो सी भी लंब हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 15 के। और ये हो जाएगा आपका आधार, तो आधार का मान कितना है, तो 8 के, ये आ गया 8 के। और 90 के जस्ट सामने के भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो कर्ण का मान कितना आ गया है 17 के। इस तरह से मान क्या करेंगे, इसमें रख लेंगे, ये आ गया। अब तीनों भुजा का मान हमें पता हो गया है। अब हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, साइन ए और सेक ए का मान। तो नाउ साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका क्या चीज़, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए यहाँ से मान रख लेंगे, आधार लंब और कर्ण का मान पता है, यहाँ से रख लेंगे या फिर फिगर से भी रख सकते हैं। तो हम यहीं से लेकर के क्या करते हैं, इसमें इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो लंब का मान कितना हो गया, तो 15 के, और कर्ण का मान कितना, तो 17 के से के कट गया, तो साइन ए का मान क्या आ गया, साइन ए बराबर आ गया 15/17। ये आपका आंसर आ गया। और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है सेक ए। सेक ए बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या चीज़, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक, सेक, तो कॉस थीटा तो सेक थीटा हो जाएगा। तो कर्ण ऊपर चले जाएगा और आधार क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। अब देखिए कर्ण का मान कितना, तो 17 के, और आधार का मान कितना, तो आधार का मान 8 के से के कट गया। तो सेक ए बराबर क्या आ गया, सेक ए बराबर आ गया 17/8। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रश्न को इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। उसमें से सेक का मान दिया है कितना, 13/12 दिया है। बाकी 5 को हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए हल, हल सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब कह रहा कि यहाँ पे सेक थीटा बराबर कितना दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। ये कहाँ से आया है, तो दिया हुआ है, दिया है। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। अर्थात कर्ण का मान कितना 13 और आधार का मान कितना 12। तो इस तरह के प्रश्न को हम मान के बनाते हैं। तो माना कि कर्ण बराबर 13 और मानते हैं तो उसमें एक चरराशि लगा देते हैं, क्योंकि यह 13 और 12 एक रेशियो फॉर्म में है। तो अब हम फिर आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 12 के। अब देखिए फ्रॉम पीटी पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण और आधार पता है, तो हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, रूट अंडर कर्ण, कर्ण का मान कितना 13 और ये हो जाएगा आपका के इसका स्क्वायर, माइनस आधार का मान कितना 12 और ये के इसका स्क्वायर। अब समझिए रूट अंडर 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 13 का स्क्वायर 169 और के का स्क्वायर तो के स्क्वायर। अब देखिए माइनस है तो माइनस 12 का 144 और ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर। अब इसको हम माइनस कर लेंगे तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 और ये के स्क्वायर आ गया। अब देखिए
अब हमारा लंब कितना निकल गया, लंब बराबर आ गया, अगर 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 5, और k का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा k, तो ये आ गया आपका लंब का मान। अब हम इस सभी मानों को उस फिगर में रखना है। तो यहाँ पे देखिए किस कोण के सापेक्ष बोल रहा है, तो थीटा, थीटा क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो जिस कोण के सापेक्ष बोला जाता है वो तो न्यून कोण होता है। इस त्रिभुज में ये वाला न्यून कोण है, ये और ये न्यून कोण है। तो अब हम इस दोनों में से किसी को थीटा मान सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। थीटा मान लिए हैं, और थीटा के जस्ट सामने के भुजा क्या होती है, लंब। पहले हम समझ लेते हैं कि 90 के जस्ट सामने के भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है आपका 13 के, ये हो जाएगा कर्ण। और थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब, तो लंब का मान कितना निकाले हैं 5 के, और ये हो जाएगा आधार, तो आधार का मान कितना 12 के। अब कह रहा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो नाउ तो अब हमको निकालना है साइन थीटा बराबर, क्या निकालना है, साइन थीटा बराबर। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो लाल बट्टा कक्का के सहारे से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो लंब बट्टा कर्ण किसके लिए होता है, लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा के लिए होता है। तो ये हो जाएगा आपका लंब और बट्टा में कर्ण। अब देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान कितना निकाले हैं 5 के, तो ये हो जाएगा 5 के, और बट्टा कर्ण का मान कितना, तो कर्ण हो जाएगा आपका 13 के से के कट गया, तो साइन थीटा का मान क्या आ गया, साइन थीटा बराबर आ गया 5/13। ये आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है 12 के, तो 12 के लिख लेंगे, और कर्ण का मान कितना है, तो 13 के से के कट गया, तो कॉस थीटा का मान क्या आ गया, कॉस थीटा बराबर आ गया 12/13। ये आपका कॉस थीटा का मान निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। अब हम निकालेंगे टेन थीटा के लिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो ये आ गया आपका लंब बट्टा आधार। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान निकाले हैं 5 के, और आधार का मान कितना है 12 के से के कट गया, तो क्या निकल गया, टेन थीटा बराबर क्या आ गया, टेन थीटा बराबर आ गया आपका 5/12। ये आपका आंसर आ गया टेन थीटा का। अब हमको किसका निकालना है, कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का निकालना है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, और साइन थीटा का रिवर्स है कोसेक थीटा। फार्मूला भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो कर्ण ऊपर चले जाएगा और लंब नीचे चले आएगा, तो कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, लंब, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। अब देखिए कर्ण का मान कितना, तो 13 के, और लंब का मान कितना, तो 5 के, ये दोनों कट गया, तो कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया, 13/5। ये आपका आंसर आ गया। अर्थात हम यहाँ से भी आंसर लिख सकते थे। साइन थीटा का मान है 5/13, तो साइन का रिवर्स कोसेक थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 13 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम भी बना सकते हैं। अब देखिए सेक थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा का मान ऑलरेडी पहले से प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसका हम मान ज्ञात नहीं करेंगे। अब निकालेंगे किसका, तो इसके बाद निकालेंगे कॉट थीटा का। किसका निकालेंगे, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला भी पलट जाएगा, तो आधार ऊपर और लंब नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आधार बट्टा लंब बराबर। तो आधार का मान कितना, तो आधार निकाले हैं हम, आधार का मान दिया है 12 के, और लंब कितना निकाले हैं 5 के से के कट गया, तो कॉट थीटा बराबर क्या आ गया, कॉट थीटा बराबर आ गया 12/5। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज बस इतना ही तक। अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।